महाभारत, इंडिया का ग्रैंड एपिक, दो असाधारण योद्धाओं कर्ण और अर्जुन की कहानी सुनाता है। सूर्यदेव के पुत्र थे, फिर भी उनका जीवन बिल्कुल अलग था। एक राजकुमारी कुंती से जन्मे कर्ण को जन्म के समय ही त्याग दिया गया था। कुंती के बाद के बेटे अर्जुन को पांडव राजकुमार के रूप में विशेषाधिकारों के बीच पाला गया था। उनकी नियति उनकी परवरिश की तरह टकराव के रास्ते पर चल पड़ी। एक, भाग्य के खिलाफ अथक संघर्ष की कहानी। दूसरी, महिमा को अपनाने की गाथा। उनके बीच प्रतिद्वंदिता के केंद्र में एक गहरा सवाल था, क्या हम वास्तव में अपनी शुरुआत से कभी बच सकते हैं? मेरी कहानी दृढ़ता और दुखद वीरता की कहानी है। जन्म के समय मेरी मां द्वारा त्याग दिया गया। मुझे एक सारथी और उसकी पत्नी ने खोजा और पाला। अपने अज्ञात वंश के लिए निरंतर सामाजिक तिरस्कार का सामना करने के बावजूद मैं अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ रहा। मैं एक स्वाभाविक योद्धा था। मेरे कौशल सबसे प्रसिद्ध राजकुमारों को भी पीछे छोड़ देते थे। मुझे एक दिव्य कवच गिफ्ट किया गया था, जो जन्म से ही मेरे अस्तित्व का हिस्सा था, जिसने मुझे लगभग अजेय बना दिया। फिर भी मेरा जीवन दुर्भाग्य और छूटे हुए अवसरों की एक श्रृंखला थी। इन कठिनाइयों के बावजूद मैं अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। कभी भी किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करता था, भले ही इसका मतलब मेरा अपना नुकसान हो। मैं अर्जुन हूं, पांडव भाइयों में तीसरा, और मेरा जीवन कर्ण के संघर्षपूर्ण जीवन के बिल्कुल विपरीत था। रॉयल्टी और विशेषाधिकार में जन्मे मुझे सर्वश्रेष्ठ गुरुओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसमें दिव्य धनुर्धर द्रोणाचार्य भी शामिल थे। मैंने हर विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी सटीकता और गति के लिए प्रसिद्ध एक कुशल धनुर्धर बन गया। मेरा कौशल इतना असाधारण था कि मैंने दिव्य हथियार और आकाशीय सहायता अर्जित की। अर्जुन अपने अटूट ध्यान, अनुशासन और धर्म के पालन के लिए जाने जाते थे। उन्हें कृष्ण, विष्णु के अवतार, ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने मित्र और सारथी के रूप में चुना था। इस गठबंधन ने धार्मिकता के पक्ष में उनके स्थान को मजबूत किया और उन्हें कर्ण से अलग कर दिया। धर्म का दोराहा दोस्त और परिवार के बीच एक चुनाव। कर्ण और अर्जुन के बीच संघर्ष के बीज कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत पहले बोए गए थे। उनकी प्रतिद्वंदिता, जो शुरू में अपने कौशल को साबित करने की प्यास से प्रेरित थी, कर्तव्य, वफादारी और भाग्य के जटिल जाल में उलझ गई। मैं दुर्योधन के प्रति वफादार हूं, जिसने मुझसे दोस्ती की और मुझे एक राज्य दिया। मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए, भले ही इसका मतलब पांडवों और मेरे अपने भाई अर्जुन का विरोध करना हो। मैं कर्ण की क्षमताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में मेरा धर्म यह मांग करता है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ूं। मंच एक दुखद टकराव के लिए तैयार था। भाग्य से बंधे और वफादारी से विभाजित दो नायकों का संघर्ष। दुखद द्वंद्व, हथियारों और भाग्य का संघर्ष। उनकी प्रतिद्वंदिता का चरमोत्कर्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व युद्ध शायद महाभारत का सबसे मार्मिक और हृदय विदारक प्रसंग है। दोनों योद्धाओं ने अद्वितीय कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। पृथ्वी उनके तीरों के भार तले कांपती है, आकाश से आग बरसती है और देवता स्वयं विस्मय और घबराहट से देखते हैं। फिर भी यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे कोई जीत सके। ऐसा लग रहा था कि भाग्य ने कर्ण के खिलाफ साजिश रची थी। उसका रथ कीचड़ में फंस गया, जो उसे मिले श्राप का परिणाम था। अर्जुन, क्षत्रिय सम्मान संहिता के अनुसार युद्ध रोक दो। मैं सम्मान और कर्तव्य के बीच फटा हुआ हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। प्रतिद्वंदिता पर विचार, कर्ण और अर्जुन की स्थायी विरासत। कर्ण और अर्जुन की कहानी एक साधारण महाकाव्य युद्ध की सीमाओं से परे है। यह मानव स्वभाव की जटिलताओं, कर्तव्य के बोझ और भाग्य की स्थायी शक्ति पर एक कालातीत प्रतिबिंब है। कर्ण अपनी दुखद कमियों के बावजूद लचीलापन, उदारता और उस अदम्य भावना का प्रतीक है, जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने से इनकार करती है। अर्जुन आदर्श नायक, अनुशासन, वफादारी और धर्म की खोज को दर्शाता है। तब भी
जब इसके लिए कठिन विकल्पों की आवश्यकता होती है। उनकी कहानी पाठकों और दर्शकों के साथ गूंजती रहती है। न्याय के अर्थ, वीरता की प्रकृति और स्वतंत्र इच्छा और भाग्य के बीच स्थायी संघर्ष पर आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करती है।